Well, hello G and welcome to Arn Presents Project Forge and Broke presents Aryan. So Broke presents Project Forge. तो आप लोग ये ज़रूर पूछ रहे होंगे कि आज आर्यन आप कुर्ते में कैसे, आप नहीं, आज आर्यन तू कुर्ते में कैसे। तो पता नहीं, मेरे बस एक ही टाइप के कपड़ों में वीडियो में आने से वो नहीं होता कि यार, मतलब वीडियो ना बोरिंग हो जाती है अगर आप एक ही टाइप के कपड़ों में आते हो। सो दैट्स वाई। ऑल्सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आज के हमारे एजेंडाज हैं। मेरे पास चौक नहीं है, वरना मैं ऐसे लिख देता। हमारे, तो मैं टेक्स्ट दिखा दूंगा। हमारे एजेंडाज आज के दो हैं। पहला, टू डिसाइड व्हाट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू बी मेकिंग। सेकंड, टू मेक अ बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, सो वी नो एग्जैक्टली कि हमें कौन से पार्ट का सिंटैक्स चाहिए होगा, कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, एंड ऑल ऑफ दैट। सो टॉपिक ढूंढते हैं। After thorough research and I'm just kidding, no research, after just trying to find out what my vibe is with the project I want to do, I've come over to the conclusion that I'll make Forge Recall. एवरी प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट फोर्ज के अंदर बनेगा उसके आगे फोर्ज जरूर लिखा होगा. इट इज द प्रीफिक्स, दिस इज द नोमेनक्लेचर. राइट, कमिंग बैक, फोर्ज रिकॉल, नाम से ही आपको पता चल गया होगा रिकॉल क्या होता है. टू रिविजिट समथिंग. तो हम इस रिकॉल में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम रिविजिट करेंगे, बट नॉट जस्ट एनीथिंग, विल रिविजिट आवर मिस्टेक्स. रिविजिट आवर मिस्टेक्स इन स्टडीज. One common problem, at least I know, I have faced, if not a problem, it's just some kind of friction that मैंने कोई क्वेश्चन देखा, ऑलराइट, मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा, मुझसे वो हुआ नहीं. सो आइदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे दो चीज करते हैं, या तो वो एआई से आके पूछ लेंगे या तो वो सर्च कर लेंगे. और दोनों ही केसेस में हम उस वक्त तो कह देते हैं चलो आ गया, समझ में आ गया, लेकिन हमने उस क्वेश्चन के अंडरनीथ पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं करा होता, क्योंकि क्वेश्चन बदल जाएगा. हमने क्वेश्चन को रट लिया होता लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा. एंड द होल पॉइंट ऑफ स्टडीइंग फॉर इवन सम काइंड ऑफ मेंस कंपटीशन इज टू नो एज मेनी पैटर्न्स एज यू कैन. पैटर्न्स सच एज जब भी कंडक्टिंग वायर होगी दो स्फेयर्स के बीच में, यू नो, तो फिर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा. दिस इज अ पैटर्न, क्योंकि अब यहाँ पे स्फेयर्स आपको कैसे भी साइज के दे दे, क्वेश्चन में कैसे भी टाइप के एक वेरिएशन ले आए, आपको क्रक्स पता है क्वेश्चन का, विच इज की पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा. सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक अ वे सो दैट वी ऑलवेज नो कि नहीं, वी आर गोइंग टू मेक अ वे सो दैट हर हर जो क्वेश्चन ने गलत किया है उसे हम टेक्स्ट के द्वारा एक एआई को भेजें. वो जो एलएलएम है वो एनालाइज करेगा और हमें चार चीजें देगा. पहली बात, वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है. दूसरी चीज, रिकग्निशन पैटर्न, कि हम इस चीज को रिकग्नाइज कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे को दे रखा है टू स्फेयर्स कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर. इसका मतलब इसका रिकग्निशन पैटर्न ये है कि जब भी हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कंडक्टिंग वायर्स दी गई है और दो स्फेयर उससे कनेक्टेड है, तो उसका मतलब वॉल्यूम इक्वल होगा. और इसके पीछे हमें की फिजिक्स प्रिंसिपल बताएंगे. अगर जो रिकग्निशन पैटर्न है हम उसे थोड़ा रट सकता है, लेकिन की फिजिक्स प्रिंसिपल हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें एक बेसिक, एक फंडामेंटल हमारा रिप्लेनिश करेगा. और चौथी चीज, वो उस कॉन्सेप्ट का जो उस क्वेश्चन में लगा है उसका रिवीजन देगा. बट ऐसा वैसा रिवीजन नहीं कि हमने पूरी थ्योरी वापस पढ़नी है या पूरे न्यूमेरिकल वापस सॉल्व करना है. इट विल गिव यू द minimal required conceptual slash formatual is that even a thing. मतलब जितना भी आपको लीस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना ही आपको देगा, उससे ज्यादा नहीं. नो, नॉट टू मच फ्लफ, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है. क्योंकि अगर आप इतना इस क्योंकि आप ज्यादा टाइम पढ़ने पे बर्बाद करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा. ये जो चार चीजें हैं ये हमारा एलएलएम हमें देगा, और ये चारों चीजें एक लॉग में स्टोर हो जाएंगी. उस लॉग में 5 कॉलम होंगे. पहला, कौन सा क्वेश्चन, इधर सारे वो क्वेश्चन आएंगे जो जो आपने अपलोड किया, जो जो आपसे गलत हुए थे. दूसरी चीज चैप्टर, तीसरी चीज रिकग्निशन पैटर्न, चौथी चीज की फिजिक्स प्रिंसिपल, पांचवी चीज कंसेप्ट रिवीजन. और
ये सब जाके लॉग होंगे और फिर उसके बाद छठा कॉलम जो होता है उसमें हमारी एक री अटेम्प्ट की डेट बनेगी। क्योंकि अगर आपने गलत चीज को एक बार समझ लिया, आपने की फिजिक्स प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, लेकिन तब भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत हमेशा होती है। तो एक जो रीअटेम्प्ट डेट होगी उस दिन आपको ये क्वेश्चन वापस से रीअटेम्प्ट करना होगा जो आपने गलत किया था। यू कैन चेक, यू कैन लर्न एंड देन यू कैन चेक, यू कैन सॉल्व अगेन। So this is the crux of Forge Recall and this is the project I decided to go because personally अभी मेरे को इसकी जरूरत है। I need to collect loads of patterns क्योंकि मेरे फिजिक्स में काफी कम आए हैं। सो उसमें नंबर बढ़ाने हैं, तो फिजिक्स का भी काम हो जाएगा, प्रोजेक्ट फोर्ज का भी काम हो जाएगा एंड वीडियोस भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। सो दैट्स समथिंग। So this is the main flow of Forge Recall. So let's start with Project Forge, our first project, Forge Recall. Thank you everyone. Love you all. Bye.